प्यारे बच्चों, आज हम आपसे चर्चा करेंगे गुलाम वंश के एक शासक बलबन के इतिहास के बारे में। बलबन के गयासुद्दीन बलबन, इनके इतिहास के बारे में हम टॉपिक को जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है आपको मेमोराइज करवाने की कोशिश करेंगे। तो आइए याद करते हैं। देखिए, एक छोटी सी हिस्ट्री है, 2-2 साल के अंतराल से है सब, कि इल्तुतमिश की जब मृत्यु हुई उसके बाद आप जानते हैं कि कुछ दिन रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पे बैठे। फिर बाद रजिया सुल्तान आई। रजिया सुल्तान को लोग हटा के बहराम शाह को कर दिए। 2 साल बाद बहराम शाह की हत्या हो गई। इसके बाद अलाउद्दीन मसूद खान को बना दिया गया। अलाउद्दीन मसूद खान को साजिश करके गद्दी से हटा दिया गया। फिर नासिरुद्दीन शाह बना। ये नासिरुद्दीन शाह ये एक ऐसा शासक था जो टोपी सिल के अपना जीवन का निर्वाह करता था और वास्तव में इल्तुतमिश का गुलाम भी था। बाद में बलबन, गयासुद्दीन बलबन का ये दामाद बन गया और गयासुद्दीन बलबन ने ही इसको नासिरुद्दीन शाह को यहाँ का शासक बना दिया था। तो नासिरुद्दीन शाह इसको कह सकते हैं एक बहुत ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ राजा था जो राजघराने से ना करके खुद टोपी सिल के अपना जीवन निर्वाह करता था। तो ये सब छोटे छोटे अंतराल में कोई ऐसा कार्यकाल में या इनके कार्यकाल में कोई ऐसी चीज नहीं हुई थी जो बहुत ही हिस्टोरिकल हो। अब आते हैं, देखिए, गयासुद्दीन बलबन। तो ये गयासुद्दीन बलबन जो है 1266 में ये गद्दी पे बैठ गया, 1266 में। अब देखिए क्या है कि 1200 का इतिहास ही चल रहा है। इल्तुतमिश भी मरा था 1200। तो ये 1200 का ही कंडीशन ही चल रहा है। तो बलबन को कैसे याद कर सकते हैं? देखिए, बलबन का इतिहास देखिए, 66 66। तो 6 कितना होता है? 12, यानी 6 12 यानी 1266। 6 कह सकते हैं बलबन बहुत बलवान था। नमो है बलबन बहुत बलवान था। 6 पहलवानों को उठा के पटक देता था। तब भी दिमाग में आ जाए 6 और 6 दूनी 12 यानी 1266 में बलबन गद्दी पे बैठा। गद्दी पे बैठने के बाद मंगोलों का आक्रमण हुआ। तो मंगोलों के आक्रमण से इसने रक्षा करने में सफलता प्राप्त की। आप कल्पना कर सकते हैं, बलबन इतना बलवान था कि मंगोलों को भी पटक के मारा था। ठीक, अब देखिए क्या है, सिजदा एवं पैबोस प्रथा इसी ने शुरू की थी। बलबन ने ही सिजदा एवं पैबोस प्रथा शुरू की थी। पहले ये देखिए, ये दरअसल फारसी कल्चर है और ईरान के राज दरबारों में जो सिस्टम था वही सिस्टम बलबन ने किया था। और सिजदा में क्या होता था? सिजदा में शासक यानी राजा के सामने लोग घुटनों पे बैठ के सर झुकाया करते थे। उसको कहते हैं सिजदा, कि हम आपके सामने नतमस्तक हो गए, यानी आप शक्तिशाली बलवान हो और हम आपके सामने क्या हो गए? घुटनों के बल बैठ करके उनका अभिवादन करना, ये सिजदा कहलाता था। अब पैबोस प्रथा में क्या? पैबो, ध्यान दीजिएगा, पैबोस तो पैरों। इसमें क्या होता था? जो राजा होता था उसके पैरों को चूमते थे। पैरों को चूम करके
उनका अभिवादन करते थे या उनकी रहनुमाई लोग मानते थे। तो दरबार में कोई भी आता था तो जो राजा था उसके पैरों को चूमता था, वो कहलाता है पैबोस प्रथा। हर इंसान पैरों को चूमता था राजा के, और सिजदा में घुटनों के बल बैठ के राजा का अभिवादन करता था। ये दोनों ईरानी राज दरबारों में होता था, यानी ये फारसी सिस्टम था। तो अब बलबन के बारे में कह सकते हैं, बलबन बहुत बलवान था। अब बलवान था इसलिए सबको सिजदा करवाने लगा कि उसके सामने सब घुटनों के बल बैठ के उसको नमस्ते करें। अब पैबोस भी इसने शुरू की, यानी इसके पैरों को लोग चूमते थे, इसी ने ये प्रथा शुरू की थी। दूसरा, अब देखिए ये क्या फारसी था, ईरानी फारसी, तो फारसी उत्सव भी इसने शुरू किया था, वो था नवरोज उत्सव। नवरोज उत्सव इसको कर सकते हैं। बलबन चूंकि बहुत बलवान था, उसे रोज, आप रोज जानते हैं, रोज माने गुलाब, यानी उसे रोज रोज नए नए गुलाब का बड़ा शौक था, और ये फारसी सिस्टम था, इसलिए इसको नवरोज उत्सव बलबन ने शुरू किया था। ये बात हो गई। अब देखिए क्या है, नसीरुद्दीन शाह जो था, ये इसका दामाद ही था बलबन का ना, इसी ने इसको उलुंग खां की उपाधि दी। उलुंग खां की उपाधि तो कैसे आप याद कर सकते हैं? देखिए, बलबन नमोए से है, बड़ा बलवान था, और इसकी आंखें कैसी थी, कल्पना कीजिए, इसकी आंखें उल्लू जैसी थी, उल्लू जैसी थी, इसलिए इसको उलुंग खां कहने लगे। उल्लू जैसी आंखों किसके, और बहुत बलवान था, तो बलबन की आंखें उल्लू जैसी थी, तो उसको उलुंग खां की उपाधि दी गई। इसको अन्यथा मत लीजिएगा। ये जो हम ऐसी कहानी सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि ये ऑन द स्पॉट आपके दिमाग में बैठ जाए। अब जैसे हमने कहा उल्लू जैसी आंखें वाली, बहुत बलवान था, तो जैसे उल्लू सोचिएगा वैसे उलुंग खां आपके दिमाग में आ जाएगा। ठीक। अब देखिए, ये अमीर खुसरो और अमीर हसन, अब भाई बलबन का जो कवि होगा वो अमीर ही होगा, और ये खुसरो और अमीर हसन ये दोनों फारसी कवि थे। अब फारसी कवि थे और बलबन के ऊपर फारसी रीति रिवाज सिस्टम ये इसी को मानता था, इसलिए ये दोनों इसके दरबारी कवि थे। ये ठीक। अब आता है गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था। तो गुलाम वंश का अंतिम शासक शम्मुद्दीन कैमूर था। तो आप ऐसे कैसे याद कर सकते हैं इसको? आप सोचिए, गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था वो बहुत शर्माता था। देखिए, शर्मुद्दीन यानी इतना शर्माता था कि दरबार में लोगों के सामने सर झुका के बैठता था, नजरें नहीं मिलाता था, और भवन के अंदर भाग जाता था। उसके बाद से गुलाम वंश का अंत हो गया, इसी के बाद से। तो आशा है ये सब आपको याद हो गया होगा। देखिए, एक बार हम फिर से रिवाइज कर दें, ये कोई हिस्टोरिकल चीज़ें नहीं हैं। बहुत छोटे छोटे कार्यकाल के सुल्तान बने, है ना। रजिया हुई, रजिया सुल्तान को हटा के बहराम शाह को बना दिए, बहराम शाह को हटा के, यह बहराम शाह की भी हत्या हो गई थी 2 साल में। उसके बाद मसूद खान को बैठा दिए, मसूद खान को हटा करके नसीरुद्दीन शाह को बैठा दिया गया। नसीरुद्दीन शाह बलबन का दामाद था और टोपी सिल के अपना करता था। फिर बलबन कब जो है दिल्ली की गद्दी बैठा 1266 में, 66 6 + 6 = 12 बस। और बलबन बहुत ही बलवान था, तो मंगोलों का आक्रमण हुआ, उससे अपनी रक्षा किया। इसके अलावा क्या हुआ, सिजदा और पैबोस प्रथा उसने शुरू की। उसके सामने घुटनों के बल बैठ के लोग क्या करते थे, उसका अभिवादन करें या पैरों को चूमते थे, पैबोस, ये दोनों प्रथा उसने शुरू की।
इसके अलावा जो है नवरोज उत्सव भी उसने शुरू किया। नवरोज उत्सव फारसी त्यौहार है और इसको इसने शुरू किया। तो ये है कि उसको रोज रोज नए नए रोज, गुलाब, रोज मीन्स इंग्लिश में गुलाब, तो रोज गुलाबों का बड़ा शौक था, इसलिए इसने नवरोज उत्सव शुरू किया। इसको उलुंग खां की उपाधि नसीरुद्दीन शाह ने दी, तो उल्लू जैसी आंखें वाला था। अमीर खुसरो, अमीर हसन, ये दोनों इसके, चूंकि ये दोनों फारसी कवि थे और फारसी कवि, फारसी ये राजा था, फारसी रीति रिवाजों के अनुसार सब करता था, इसलिए इसके दरबारी कब बन गए। और सबसे गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमुद्दीन कैमूस, शमुद्दीन कैमूस। तो शमुद्दीन को क्या कह सकते हैं? शमुद्दीन बहुत शर्माता था और इसलिए अंतिम में वो हटा दिया गया। उसके बाद गुलाम वंश का अंत हो गया। ठीक, तो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में दूसरों के बारे में लेके आएंगे जो आपके लिए एग्जामिनेशन ओरिएंटेड होता है। कोशिश यही होती है कि आपको ऑन द स्पॉट याद हो जाए। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में और कुछ लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।